परम कृपा हो जाए। रावण का विनाश कैसे हुआ? अगर शिव जी की इच्छा न होती तो नहीं होता है? रावण तो इतना अहंकारी था। एक बार वो गया भगवान शिव जी के जीव से मिलने के लिए, और मिलने गया तो कैलाश पहाड़े उठा लिया। माता पार्वती भगवान शंकर बैठे थे। पार्वती मैया ने कहा, प्रभु ये पहाड़ हिल क्यों रहा है? भगवान शंकर ने कहा, चेला आया है, शिष्य आया है, तो ये क्या हो रहा है? पहाड़ क्यों हिल रहा है? कहा, सिर पर उठा लिया है। क्यों? मिलने आया है। तो ऐसे मिला जाता है? भगवान शंकर ने कहा, रावण के जैसा अहंकारी चेला अगर गुरु जी से मिलने जाएगा तो गुरु जी के घर में भी हलचल मचेगी, गुरु जी के घर में भी उत्पात मचेगा अगर उत्पाती चेला आ गया तो। माता पार्वती ने कहा, प्रभु तो इसका कोई इलाज? भगवान शंकर ने कहा, होने वाला है, परेशान मत हो, होने वाला है, इसका इलाज हो जाएगा। देखो मैंने इसको वरदान दिया है, मेरा शिष्य है, इसलिए मैं अपने हाथों से इसका हनन करूं, ये ठीक नहीं है। हाँ, मैं व्यवस्था किए दे रहा हूं, और व्यवस्था के रूप में राम जी को प्रेरणा दी। राम जी आए और राम जी को भगवान शिव ने सहयोग किया हनुमान जी के रूप में, और सारी लंका का विनाश हो गया। फिर भी भगवान शिव ने समझाया हनुमान जी के रूप में रावण को, बहुत समझाया। विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। प्रार्थना करके, हाथ जोड़ करके, विनती करके सुनाया, समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। अहंकारी को समझ ही नहीं आती। तो कहते हैं कि भगवान शिव ये सुप्रीम पावर है। इनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए, फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई अनिष्ट कर सके उसका। लेकिन भगवान शिव जिससे नाराज हो जाए तो शिव जी अहित तो किसी का करते दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन इशारा सब इन्हीं का होता है। हाँ। तो भगवान शिव की कृपा से ही रावण का विनाश हुआ। तो महाराज जी कह रहे हैं, चंचुला तुम्हारे पापों के प्रायश्चित का एकमात्र साधन है शिव जी की शरण, शिव जी की कृपा और ये शिव पुराण की चर्चा, शिव पुराण की कथा। इसलिए इस पुराण को सुन करके पूर्ण रूपेण अपने जीवन का कल्याण करो, शिव जी की कृपा प्राप्त करके। और फिर चंचुला ने मुख्य श्रोता बन करके, शरीर पर भस्म लगा करके और सब कुछ त्याग करके, यहां तक कि भोजन तक त्याग करके और बैठ करके 11 दिन तक भगवान शिव की कथा को श्रवण किया। पूर्ण रूपेण भगवान शिव की कथा को सुना, जिससे चंचुला के समस्त पाप कट गए, सारे पाप छीड़ हो गए। बिना भोजन किए 11 दिन तक कथा को सुना है, इसलिए शरीर भी कमजोर हो गया। बूढ़ी तो वैसे हो गई, कमजोर हो गया। अब कथा सुनने के बाद मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, फिसल करके गिरी और राम नाम सत्य हो गई, मर गई। यह भी शिव जी की ही कृपा है। एक बात समझें, यहां संत कहते हैं, हमारे ग्रंथ शास्त्र कहते हैं कि मरने के समय एक बार नाम मुंह में आ जाए परमात्मा का तो कल्याण हो जाता है। अधमो मुकुति जानते ही पावा। करोड़ों जन्म में केवल पाप ही पाप किया हो, अच्छा काम कोई भी न किया हो, फिर भी मरने के समय एक बार नाम मुंह में आ जाए तो करोड़ों जन्म के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, जल करके भस्म हो जाते हैं। अच्छा, तो जिंदगी में न जाने कितनी बार हम भगवान का नाम लेते हैं। हम मरने के समय एक बार नाम कहने से पाप नष्ट हो जाते हैं, और जिंदगी में न जाने कितनी बार हम परमात्मा का नाम लेते हैं, तो क्या मेरे पाप नष्ट नहीं होते? जब एक ही बार नाम लेने का इतना बड़ा प्रभाव है कि करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो जिंदगी में अनेकों बार हम नाम लेते हैं, फिर मेरे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? तो संत कहते हैं नष्ट होते
एक बार नाम लेने मात्र से ही समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। लेकिन हम जीवन में मान लीजिए सवेरे नाम लिया भगवान का और सवेरे नाम लेकर के फिर अपने गृहस्थी के काम में लग गए, 1 घंटे बाद कोई अपराध हो गया मेरे शरीर से, कोई पाप बन गया, और अगर नाम लेने के बाद फिर से कोई अपराध किया तो जो पिछले पाप तुम्हारे नष्ट हो गए थे वो पुनः जागृत हो जाते हैं। और मरने के समय नाम अगर आज निकल जाए मुंह से तो पाप क्षीण हो गए और फिर तुरंत मर गए, फिर तो कोई पाप हुआ नहीं, फिर तो तुरंत मर गए। इसलिए परम गति मिलती है। हम नाम लेने के बाद फिर पाप करते हैं, फिर अपराध करते हैं, फिर उसी प्रकार से दिनचर्या अपनी करते हैं, फिर उसी प्रकार से गृहस्थी में लीन रहते हैं। इसलिए मेरे से अपराध होते रहते हैं तो पिछले पाप जागृत होते रहते हैं। हम मरने के समय नाम लेने के बाद तुरंत मर गए नाम लेकर के, इसलिए पाप तो जल गए, कोई पाप दूसरा हुआ नहीं, इसलिए मेरी गति हो गई, परम गति हो गई। तो नाम लेने के बाद फिर कोई अपराध नहीं होना चाहिए। चंचुला ने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद अगर जीवन रहता उसका तो फिर हो सकता है कोई अपराध हो जाता, तो पिछले पाप जो नष्ट हुए थे वो फिर जागृत हो जाते। इसलिए कथा सुनकर के तुरंत मर गई, सीढ़ियों से गिरी और मर गई। जिससे क्या हुआ, भगवान शिव के पार्षद आए, भगवान शिव के गढ़ आए और चंचुला के प्राणों को लेकर के शिवलोक पहुंच गए। भगवान शिव के दिव्य दर्शन किया चंचुला ने और माता पार्वती की प्रिय सखी बनकर के चंचुला निवास करने लगी। एक बार चंचुला को अपने पति की याद आई। माता पार्वती से निवेदन किया, मां, मेरा पति भी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, पाप कर्म करके ही मर गया, इसलिए उसकी न जाने कौन सी गति हुई हो। इसलिए मां थोड़ा उसके ऊपर कृपा करने का प्रयास करें, उसका पता लगाएं किस गति में है, कौन सा प्रायश्चित कर रहा है, कौन सा कष्ट भोग रहा है, थोड़ा ध्यान दें। ध्यान आया, माता पार्वती ने ध्यान से देखा तो समझ में आया कि वो तो विंध्य पर्वत के ऊपर भयंकर प्रेत बनकर के निवास कर रहा है, प्रेत योनि में महाकष्ट भोग रहा है। माता पार्वती ने तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया और तुम्बरु गंधर्व से कहा कि तुम्बरु गंधर्व गायन विद्या में बड़ा निपुण है और समस्त पुराणों का, समस्त वेदों का ज्ञाता है। तुम्बरु गंधर्व से कहा कि जाओ विंध्य पर्वत के ऊपर उस प्रेत को शिवपुराण की कथा सुना करके उसकी मुक्ति करके, समस्त पापों से मुक्त करके लेकर के आओ। तुम्बरु ने कहा, मां, जब वो प्रेत है तो कथा क्यों सुनेगा? कथा तो वही सुनते हैं जिनके पिछले जन्म के पुण्य जागृत होते हैं, नहीं तो आदमी होकर के भी हमको भगवान से जुड़ने का मन नहीं करता है। न जाने कैसे कैसे प्रश्न और न जाने कैसे कैसे सवाल हम उठाते रहते हैं भगवान के ऊपर, जो हमारे सनातन धर्म में बड़ी प्राचीन पीढ़ी से शिव जी, राम जी, कन्हैया जी, माता दुर्गा जी, श्री हनुमान जी ये पूजते चले आ रहे हैं। आजकल उन्हीं को किनारे करके न जाने कौन कौन से भगवान को आजकल हम लोग मानना शुरू कर दिए। आजकल तो नए नए भगवान बन रहे हैं दिन पर दिन, और उन नए नए भगवानों में हमारी आस्था जुड़ती जा रही है, पुराने भगवानों से हम अलग होते जा रहे हैं। अरे भगवान भी तमाम होते हैं क्या? ईश्वर तो एक है, लेकिन हमारी आस्था कहां टिक जाए कुछ पता नहीं। तो तुम्बरु कहता है, मां, ये प्रेत कथा सुनेगा? माता पार्वती ने कहा, देखो शिव पुराण के शब्द, शिव पुराण की कथा उसके कानों के अंदर जाए, वो ग्रहण करे या न करे, लेकिन ये लाभ तो दे। दवा खाई जाए, चाहे मन से खाई जाए, चाहे बेमन से खाई जाए, चाहे मुंह बना करके खाई जाए, चाहे जैसे खाई जाए, दवा अगर अंदर जाएगी तो अपना असर करेगी। इसलिए कथा को सुना जाए,
चाहे जिस भाव से सुना जाए,